जब ईश्वर द्वारा आपकी किस्मत को बदला जाता है और आपकी किस्मत को बदलने से पहले आपको ये 3 संकेत दिए जाते हैं, बल्कि आपके जो पुराने कर्मास होते हैं वो जब आपके कटने लगते हैं तब आपको ये 3 संकेत देखने को अपनी लाइफ में मिलते हैं। देखिए, वैसे तो ये तीनों संकेत बड़े ही अनमोल है। ऐसा कभी नहीं होता कि सबको ये तीनों संकेत मिले। एक दो आपसे मैच होगा, अगर आपसे एक भी आप खुद से रिलेट कर पाए तो खुश हो जाना, क्योंकि राधा जी के द्वारा आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। ईश्वर की जो दिव्य शक्ति है वो आपको एक संकेत दे रहे हैं कि आपके जितने भी पुराने कर्माज है वो अब कटने की कगार पर है और आप एक प्योरीफाई होने के लिए रेडी है। आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से प्योरीफाई किया जा रहा है। देखिए, बताया जाता है कि ईश्वर की तरफ से जब हमें ये संकेत प्राप्त होते हैं तो हम साधारण से व्यक्ति उन संकेतों को साधारण समझ लेते हैं, और जैसे ही हम उनको साधारण समझ करके अनदेखा करते हैं तो फिर हमको जो दिव्य चेतना, दिव्य जो ईश्वर की कृपा मिल रही थी, हम उनसे वंचित हो जाते हैं। यही हम साधारण से मनुष्यों का मूर्खता होती है कि हम भगवान के द्वारा उनके संकेतों को कभी नहीं समझ पाते। बहुत कम सिलेक्टेड आत्माएं होती है जो उन संकेतों को पहचान पाती है और आपकी हैबिट में वो चीजें आ जाती है। सबसे पहला संकेत है कि आपका पुराना रिश्ता, पुरानी सोच, पुराने लोग, पुरानी जगह और जो भी आपको पुरानी चीजें ज्यादा पसंद थी, पुराने लोग पसंद थे, पुरानी जगह पसंद थी, अचानक से आपका जो मन होता है, ये पहला संकेत है, आपका मन होता है पुराने लोगों से नो कांटेक्ट, मतलब किसी से, पुराने लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं। पुरानी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद थी, वो खाने पीने की भी हो सकती है, आप उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। कभी कभी तो यहाँ तक देखा जाता है कि व्यक्ति जहाँ पर सालों साल से रहता है वो उस जगह को छोड़ने के लिए मन बना लेता है। मतलब वो सालों साल से उसी जगह पर रहता था, बट उस घर में रहता था, बट उसका अब मन होता है कि मुझे इस जगह पर नहीं रहना, मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं कहीं और रह लूंगा, बट मैं इस जगह पर नहीं रहूंगा। और पुराने लोगों से बिल्कुल नो कांटेक्ट हो जाए, पुरानी जो भी हैबिट थी वो चेंज हो जाए। मतलब आपकी आत्मा को जब अगली सीढ़ी पर लेकर के जाया जाता है ना, कि एक अलग रास्ता आपके लिए है, आपकी जो आत्मा है, आप इस रास्ते पर जो चल रहे हो ये आपके लिए नहीं बना था, आपके लिए तो दूसरी सीढ़ी है। तो आपकी आत्मा को दूसरी सीढ़ी पर दिव्य आत्माएं लेकर के जाती है। वहां से क्या होता है, वहां से आपकी चीजें आप खुद बदलने लगते हो, आपका वातावरण बदल जाता है, आपकी सारी चीजें बदल जाती है। बताया कि आप अंदर से एक खालीपन महसूस करते हो, आप गहरी जो चुप्पी है उसको, साइलेंट रहना ज्यादा पसंद करते हो, और आपको सबसे दूर रहना बहुत पसंद हो जाता है। आप यहाँ से एक चीज मान सकते हैं कि आपकी आत्मा जो है उसका दोबारा से जन्म हो रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा को प्योरीफाई किया जा रहा है। यहाँ से आपकी आत्मा प्योरीफाई होगी, जब आपकी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी तब आपकी किस्मत भी बदलेगी यहाँ से, तब आप ईश्वर के और समीप जाएंगे। ईश्वर के समीप जाएंगे तो आपकी संगति अच्छी होगी, संगति अच्छी होगी तो लोग नए मिलेंगे, लोग नए मिलेंगे तो नया रास्ता मिलेगा, नया रास्ता मिलेगा तो नई नई विचारधाराएं मिलेगी। उससे क्या होगा, आप अपनी भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, और भक्ति में ही प्रोग्रेस नहीं करेंगे, आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके पुराने जो बैड कर्मास है वो समाप्त हो चुके हैं यहाँ से। दूसरा दिव्य संकेत, अचानक बिना वजह के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आ जाए। मतलब आपका रिलेशन टूट जाए, आपकी नौकरी छूट जाए, आपको शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, आपके मित्र आपसे दूर चले जाए, और जिस जो भी आपने भविष्य को लेकर के प्लान किया था वो सारा चौपट हो जाए, आपको लगे आपने जितना भी प्लान किया सारा बेकार है, सारे मित्र दूर चले गए, नौकरी छूट गई, शरीर में कोई कष्ट आ गया। इस प्रकार से जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक साथ में छह छह समस्या आ जाए, तो ये कोई समस्या, देखो आम आदमी तो यही सोचेगा भाई, जैसे हम लोग हैं, हम सोचेंगे कि यार मेरे जीवन में ये हुआ है तो मतलब मैं बदकिस्मत हूँ। बट आप बदकिस्मत नहीं है, आपको यहाँ से बताया जा रहा है कि अब आपका जो जीवन है अब वो तरक्की की ओर है,
आप अपने जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएंगे, यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगी जिससे आप चांद की तरह चमकेंगे, सूरज की तरह चमकेंगे। आपका जीवन बहुत ही प्रगतिशील पर जाएगा। आपका जो रास्ता है, जिस रास्ते पर आप सालों साल से चल रहे थे, वो तो ठाकुर जी हटा देते हैं ऐसे, और नया रास्ता आपके जीवन में ऐसे आता है। फिर जब ये नया रास्ता आता है तो जीवन को बिल्कुल ऑटोमेटिकली तरीके से बहुत ही सुंदर बना देता है। पहले लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर सारी हट जाएगी, और फिर आसानी से आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। बट ये होता कब है? जब आपके पुराने कर्मास को काटा जाता है, आपके पुराने कर्मास कट रहे होते हैं, तब आपको आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखने को प्राप्त होती है। देखो, अगर अभी जीवन में प्रॉब्लम्स चली हुई है तो डोंट वरी, ये ठाकुर जी का इशारा है, किशोरी जी का इशारा है कि आपके पुराने कर्मास कट रहे हैं, और अब जीवन में आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए दुख में कभी घबराए नहीं, क्योंकि ये ईश्वर की एक परीक्षा होती है। आपके कर्मास जो होते हैं उनको काटा जाता है। क्या आपको दूसरा संकेत मिला? अब तीसरा संकेत जान लेते हैं। तीसरा संकेत है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाए कि आप अंदर से बड़े आत्मविश्वासी हो जाए। हमेशा आप सोचे तो पॉजिटिव ही सोचे। मतलब आपका हमेशा मूड ऐसा रहेगा कि इसको तो जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है। जबकि आपके जीवन में टेंशन हो सकती है, बट आप रियल में उसको टेंशन के तरीके से लेते ही नहीं है। आप तो उसको मजाक मजाक में मजाक सा ही मानते हैं। बट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको डिमोटिवेट भी होना चाहिए। बट आप डिमोटिवेट नहीं होते हो, आप तो खुश रहते हो। आपको पता है आज अच्छा है, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, क्योंकि ना तो हमेशा अच्छा रहेगा और ना हमेशा बुरा समय रहता है। तो अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है तो ये भी उसी कैटेगरीज में आता है कि आपकी किस्मत को बदला जा रहा है, और आपकी जो किस्मत है यहीं से बदली जाएगी। और श्री जी ठाकुर जी की अनंत कृपा आप पर है, क्योंकि आपकी आत्मा को प्योरीफाई किया जा रहा है। आपकी किस्मत यहाँ से बदलने वाली है, और यकीनन बदलने वाली है। अगर आपको इन तीनों में से एक भी संकेत मिला हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर मेरे साथ शेयर करें, और संग में इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। राधे।